वही रोज़ के काम और वही रोज़ की रूटीन और बिल्कुल टाइम की सेटिंग ही नहीं। तो टाइम को कैसे सेट किया जाए, टाइम को सेविंग कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो आज की वीडियो में आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करके मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बनाती हूँ, जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली आदत ये होती है कि घर में आई हुई चीज़ें जिनको सेट करने के लिए होती है तो उनको मैं हाथ के हाथ ही सेट करती हूँ। जैसे कि हमारे घर अंडे आते हैं तो अंडों को मैं जो है हाथ के हाथ उठा के अपने फ्रिज के बॉक्स में रखती हूँ जो उसके लिए बनी होती है। नेक्स्ट ये होता है कि जब भी घर में दूध आता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे घर में जो है एक रात दूसरी रात जो है दूध आता है तो उसको मैं रख कर चूल्हे पर अच्छे तरीके से उबालती हूँ ताकि इसमें मलाई टाइप जम जाए और ये पक जाए, ताकि कच्चा होगा तो ख़राब होगा, इससे हमारे जो है पैसे भी बर्बाद होंगे। नेक्स्ट टिप मेरी ये होती है कि यहाँ पर जो है अगर हमारे घर में पुदीना, धनिया और पालक साग या इस तरीके से भिंडी जो भी सब्जी भी चीज़ें आती हैं तो उनको मैं हाथ के हाथ ही साफ़ करके 7 बॉक्सेस में सेव करती हूँ और उनको जो है अच्छे तरीके से फिर वॉश भी करती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। इससे मेरा टाइम भी सेव रहता है, क्योंकि अब मैं उठाऊंगी और मैं साफ़ करूँगी फिर इसको इस्तेमाल करूँगी तो इससे मेरा टाइम बर्बाद होता है। फ्री टाइम में जब भी जैसे ही चीज़ें आती हैं उनको हाथ का हाथ ही मैं जो है वॉश करती हूँ, वॉश करके उनको अपनी जगह पे सेट रखती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सलाद के लिए खीरा था, पुदीने को जो है मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके 7 बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रख दिया। यहाँ पर जो है अब बारी है खीरे की, इसको भी अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने जो है फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट ये होता है कि सब्ज़ी भी जब भी घर में सब्ज़ी आए उसको 1 से 2 से नहीं 3-4 बार वॉश किया करें, तो इससे जो ये इसमें गंद होता है, धूल मिट्टी होती है, इसको अच्छे तरीके से ये वॉश हो जाती हैं तो हमारे लिए नुकसान नहीं करती। तो यहाँ पर जो है भिंडी को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको मैं पका नहीं रही, इसको जो है मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि जब भी जिस टाइम भी मुझे पकाना होगा तो ये मेरे लिए रेडी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सब्ज़ी आई है तो सब्ज़ी 1 से 2 से 3 दिन तक ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसको मैं कट करके रख दूँगी तो ये मेरे लिए टाइम सेविंग है। आप भी इस तरीके से जब भी आपके घर में सब्ज़ी आए तो सब्जियों को हाथ के हाथ ही कट कर लिया करें, धो लिया करें, रख दिया करें, जब बनाना हो तो ईज़ी उठा के आप तड़का लगा लें। नेक्स्ट ये मेरे पास 7 बॉक्सेस हैं, इसमें मैंने हरी मिर्ची रखी हैं। हरी मिर्ची को मैंने धोया नहीं है क्योंकि इसको जब मैं उठाऊंगी तो इसको हाथ के हाथ धोऊंगी, क्योंकि इसको धोने के बाद अब मैं इसमें रखूंगी तो इसके लिए मुझे टिश्यू पेपर की ज़रूरत होगी और वो इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पर जो है इस 7 बॉक्सेस में मैंने चिकन भी सेव कर लिया और यहाँ पर मिर्चों को भी सेव कर लिया। तो आप भी इस तरीके से अगर 7 बॉक्सेस आपके पास नहीं है तो $1 शॉप से आपको ईजिली अच्छे अच्छे बॉक्सेस मिल जाएंगे 200 से 250 रुपये में, वो आप ला लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि पानी के जो है बॉक्स जो मतलब डब्बे से होते हैं ना, जिसको हम फ्रिज में रखते हैं, बर्फ़ डालने के बाद हाथ ही में इसको जो है रख देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से जम जाए और अगले दिन के लिए मेरी बर्फ़ तैयार हो, मुझे बाहर से लानी ना पड़े। तो यहाँ पर दें इंशाल्लाह अब मुझे मेरा इरादा है कि नेक्स्ट टाइम में मैं फ्रिज को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि फ्रिज जो मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। मेरे हफ्ते का 1 दिन फ्रिज के लिए होता है, जो पिछले हफ्ते में नहीं कर पाई, लेकिन इस हफ्ते को इंशाल्लाह इरादा है कि फ्रिज भी साफ़ करूँगी। तो आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी, इसको फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। यहाँ पर जी बर्फ़ के बर्तन रखने के बाद यहाँ पर जी मेरी एक आदत ये है कि मैं बर्तनों की जो जाली लगी हुई है ना, इसको जो है मैं सेट करती रहती हूँ, लेकिन ये कभी सेट नहीं होती। ये बर्तन ही ऐसे हैं कि कभी किस तरफ जाते हैं, कभी क्यों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब इसको भी हाथ के हाथ ही सेट कर दूँ ताकि ये बुरा ना लगे। तो यहाँ पर बर्तनों को अच्छे तरीके से सेट किया मैंने, क्योंकि मेरे इतने बर्तन हैं ना छोटे मोटे कि इस जाली में जो बिखरे बिखरे पड़े तो ये बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर जी बर्तनों को सेट करने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि अब मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम की जो है ना एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि हमारे घरेलू औरतें जो ना सुबह से लेकर शाम तक काम करी होती है, लेकिन उनके काम कभी ख़त्म नहीं होते। और टाइम जो है अगर टाइम सेट ना हो तो फिर जो है और ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इजी करने के लिए जो है इन टिप को हमें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर जो है मैंने अपनी बेटी को बिठाया था काम के लिए, क्योंकि वो ट्यूशन जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो यहाँ पर मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा चलो घर पर ही कर लो, कलर ही करना था। पहले मैंने उसके बैग का काम चेक किया कि काम कितना है, थोड़ा है ज़्यादा है, फिर मैंने चेक किया तो कम था, तो इसको मैंने बिठा के काम भी करवा दिया साथ के साथ ही, क्योंकि हमारी ख़वातीन को तो अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता। बस सुबह स्कूल जाती हैं, दोपहर को मदरसे जाती हैं, शाम को आते ट्यूशन जाती हैं, ट्यूशन से घर आती हैं तो या तो टीवी देखने लग जाती हैं, मोबाइल देखने लग जाती है। लेकिन अपने बच्चों को टाइम दिया करें, बच्चे इससे खुश होते हैं। तो यहाँ पर जी बच्ची को अपने काम करने के बाद फिर जब मैं बाहर आई तो किचन में देखा कि बर्तन गंदे पड़े थे, क्योंकि दोपहर के टाइम मैंने बच्चों के लिए जो है चाय और हलवा बनाया था। तो
यहाँ पर मैं बैठ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जब बर्तन गंदे पड़े रहे ना तो ये ख़वातीन की सबसे गंदी आदत होती है कि वो बर्तनों को हाथ के हाथ नहीं धोती। यहाँ मेरी एक आदत ये है कि मैं इनको जब भी बर्तन गंदे होते हैं तो आधे घंटे बाद तो धोती हूँ लाजमी। तो मेरी वो बहन है जो सुबह से शाम तक के बर्तन जमा करके रखती है, तो ये उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि फिर एक बार में बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो है जमा हो जाएंगे। इसीलिए जो है इस आदत को अपनाएं कि हाथ के हाथ बर्तन धोने की आदत अपनाएं, और उनको सेट करने की भी आदत अपनाएं कि आपने बर्तन धो लिए तो उसको साथ ही साथ आपने सेट भी कर देना है। मैंने देखा है काफ़ी सारी ख़वातीन को, हमारे रिलेटिव में भी है, जो मैं उनके किचन में गई हूँ ना और मैंने उनका किचन चेक किया है कि उनके किचन की हालत देखने के काबिल नहीं थी। घर और किचन बहुत खूबसूरत, लेकिन उसको संभालने वाले जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर औरतें हमारे अपने रिलेटिव में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने किचन को साफ़ और चमकदार हमेशा बनाए रखूँ। यहाँ पर जी मेरे बच्चों के गंदे कपड़े थे, उनको भी हाथ के हाथ मैंने धोने के लिए जो है शुरू कर दिया। मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को और कपड़ों को गंदा नहीं छोड़ती। बर्तन धोने के बाद यहाँ पर इसको मैंने बिछाया है, क्योंकि मौसम जो है अजीब सा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बादल ही बादल हैं। कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कपड़े धोते हैं तो फिर सूखते नहीं है। तो यहाँ पर कपड़े बिछाने के बाद फिर मैं किचन में दोबारा आई हूँ। किचन में आने के बाद ये मेरे पास एक बॉक्स था मसालों का, इसको मैंने $1 शॉप से लिया था तकरीबन 250 रुपये में। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत बेस्ट है ये चीज़, क्योंकि इसमें हर एक टाइप का मसाला एडजस्ट हो जाता है। हर एक मसाला हम इसमें रख सकते हैं। अगर ये एक से 2 बॉक्सेस हम ले लें तो हमारे घर के सारे यूज़ वाले मसाले इसमें अच्छे तरीके से जो है सेफ रहेंगे। फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे हमारा टाइम भी बचता है कि हम जब मसाले किसी टाइम सालन बना रहे तो मसाला नहीं होता ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है। मैंने तो तकरीबन $1 शॉप से जो है ये तकरीबन 1000 तक की शॉपिंग की थी। उसमें मैंने एक जग लिया था जो मैंने शायद पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है ख़वातीन के लिए कि जब भी आप इसमें मसाले फिल करके रखती है ना तो ये एक टेंशन सी कम हो जाती है, हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ मौजूद रहती है। अगर कभी कोई मेहमान आ जाए और मेहमानों के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनानी होती है तो तब मसाला नहीं होता, जाहिर सी बात है, फिर मंगवाना पड़ता है। तो ये इसको ईजी बनाने के लिए जो ये बॉक्स आपको लाजमी लेना पड़ेगा, और ये एक किचन की जो है खूबसूरती भी है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं मैक्रोनी लेकर आई थी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। यहाँ पर एक डब्बे मैंने इसको भी फिल कर दिया और इसको रख दिया, जब बनाना हो तो फिर इसको मैं भी बना लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में जो है मैंने चिकन बनाना था, सिर्फ चिकन बनाना था, क्योंकि आलू घर में ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पर जी ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म किया। फिर गर्म ऑयल में जब प्याज डालते हैं तो वो जल्दी सुनहरे हो जाते हैं और हमारे टाइम की भी बचत होती है। तो इसीलिए ख़वातीनों के जब भी तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर ले तो उसमें प्याज डाल के उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तभी आपने आगे से काम स्टार्ट करना है जो भी आपने बनाना हो। यहाँ पर जी प्याज को सुनहरा करने के बाद इसमें मैंने चिकन डाल दिया, क्योंकि मैं सिर्फ चिकन थोड़ा सा ही बनाने वाली थी रात के खाने के लिए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह डे में फिर डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है, क्योंकि घर में जो है अब महीने के लास्ट डे है, ना दालें हैं ना सब्जियां हैं, कुछ भी नहीं था, चिकन पड़ा हुआ था। उस दिन कलेजी बनाई थी और आज चिकन बना रही हूँ। तो इसीलिए अब इंशाल्लाह जैसे ही सैलरी आएगी फिर ग्रोसरी का सामान जो है लेकर आएंगे आपके साथ, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद जो है बाकी चिकन को मैंने बॉक्स में रख दिया। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में बनाएंगे किसी सब्ज़ी के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं सब्ज़ी नहीं खाते, उनको अच्छी नहीं लगती और ख़ुद भी दिल नहीं करता। गर्मियों के मौसम में तो सब्जियां अच्छी होती लेकिन दिल नहीं करता खाना खाने को। फिर साथ में थोड़ा थोड़ा चिकन डालते हैं तो उसका जायका भी अच्छा हो जाता है। तो आपके लिए ये टिप्स है कि जब आपके घर वाले कभी सब्ज़ी नहीं खाते तो सब्ज़ी में उसके लिए थोड़ा थोड़ा चिकन का कीमा बना के डाल दिया करें या बोटियाँ डाल दी करें, तो उससे जो है आपका सालन जो है टेस्टी बन जाता है और टेस्टी के साथ वो खाने के काबिल भी हो जाता है। तो यहाँ पर जी तकरीबन मेरी चिकन की तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी थी। यहाँ पर फिर मैंने टमाटर डाले थे। अब कोशिश कर रही हूँ कि टमाटरों को पेस्ट बना के रख लूँ, क्योंकि जो है यहाँ पर इसको गलने में जो टाइम लगता है तो इसको टाइम सेविंग के लिए मुझे अब टमाटरों का पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी सालन की तैयारी मेरी मुकम्मल हो चुकी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।